हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडुटेक्नोमित्रा। आज हम करेंगे एवरेज नंबर। सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं कि एवरेज होती क्या है और कैसे इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिक्स पहला जो पढ़ेंगे हम इसके अंदर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स। कौन कौन सा बनेगा इसके ऊपर? इवन और ओड नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसमें सबसे पहला कंसेप्ट है जो बनता है, अगर हमारे पास जो सीरीज है उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म इवन है, लाइक 1 2 3 4 5 6, तो इस केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म क्या है वो इवन है। तो इसमें पहला जो बनेगा वो क्या बनेगा? फर्स्ट डी शुड बी सेम इन ऑल टर्म्स, मीन्स दिस सीक्वेंस शुड बी इन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे देखेंगे हम डिफरेंस 1 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 है। तो ये डिफरेंस 1 हो मीन्स डिफरेंस सेम हो थ्रू आउट द सीरीज। तो इस केस के अंदर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब क्या है इसके अंदर? फर्स्ट ए एवरेज कैसे निकालेंगे हम? एवरेज इक्वल्स टू एल प्लस ए डिवाइडेड बाय 2। तो क्या होगा उसमें? एल क्या है? लास्ट टर्म 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो कितनी आ गई? 3.5। ओके, तो नेक्स्ट मेथड बी। नेक्स्ट देखें कैसे कैलकुलेट करेंगे। एवरेज इक्वल टू मिडल टर्म एवरेज, मिडल टर्म एवरेज मीन्स जो भी मिडिल टर्म होगी उनकी एवरेज लेंगे तो भी आंसर हमारा सेम आएगा। 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2 7/2 3.5, सेकेंड मेथड। अब थर्ड मेथड एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर। एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर, उसमें क्या होगा? n + 1 डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर नेचुरल नंबर है ये। ओके, तो 6 प्लस में 1, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी सीरीज में? 6 हैं, तो 6 + में 1 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से भी 7/2 3.5 आंसर आ गया। नेक्स्ट डी मेथड, डिफरेंस ऑफ मिडल एवरेज, मिडल एवरेज। इसमें कैसे हो जाएगा? यहाँ देखेंगे जैसे अभी 3 और 4 है, तो यहाँ पर कितना टर्म है, कितना डिफरेंस है? 1 का। तो इस जो डिफरेंस है उसको हम डिवाइड कर देंगे तो 0.5। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ हमने ये इनके डिफरेंस की मिडल लिया है, 0.5 एवरेज आई है हमारी इसकी। अगर हम मूव करेंगे इस साइड मीन्स लेफ़्ट साइड, तो 3.5 ऐड हो जाएगा 0.5 3 के अंदर। अगर हम मूव करेंगे राइट साइड तो 4 - 0.5 3.5। तो ये हम ऐसे भी एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम ओड नंबर के ऊपर। तो ओड नंबर में कैसे होगा? 1 2 3 4 5। पहली कंडीशन तो सेम रहेगी यही कि डिफरेंस सेम होना चाहिए इनका। तो फिर फर्स्ट एवरेज कैसे निकालेंगे हम? एवरेज क्या होगी वो? L + A डिवाइडेड बाय 2, ये इससे आ जाएगी हमारे पास 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2 3 आ गया आंसर। अब बी मेथड क्या है इसके अंदर? एवरेज इक्वल टू मिडल टर्म, मिडल टर्म। अगर ये सभी कंडीशन जो बताई वो सेटिस्फाई कर रही है ये सीरीज़,
डिफरेंस सेम होगा और ये नंबर ऑफ टर्म्स ओड होगी, तो जो भी हमारे सेंटर की टर्म होगी वही एवरेज हो जाएगी। तो इसमें एवरेज आ गई हमारी 3। नेक्स्ट है सी, वही है इसमें नेचुरल नंबर वाला n+1/2, तो 5+1 डिवाइडेड बाई 2 3, ये नेचुरल नंबर वाले को ही फॉलो कर रही है। तो ये तो हो गया हमारा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म। अब एक है हमारा इसके अंदर बेस्ड ऑन टाइप ऑफ सीरीज, टाइप ऑफ सीरीज दैट इज इवन सीरीज और ओड सीरीज। तो इस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब सपोज हमें दे दी भाई कि एक इवन सीरीज है 2 से लेके 100 तक, तो इवन सीरीज कौन सी होगी? जो 2 से डिवाइड होंगी, 2, 4, 6 अप टू 100। ओके, तो अब इसमें हमें एवरेज निकालनी है। तो इसमें एवरेज कैसे निकालेंगे हम? एवरेज डिफरेंस सेम है यहाँ पे 2 का, ठीक है, और हमारे पास लास्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म है, तो ये उस फार्मूले से भी निकाल लेंगे l+a डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी हमारे पास? 100 + 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 51। ओके, और एवरेज और क्या हो जाएगी इस केस के अंदर? एवरेज हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, n+1 मीन्स नंबर ऑफ टर्म। यहाँ तक कितनी टर्म्स हो जाएंगी? 50 टर्म्स हो जाएंगी ये। तो 50 + 1 51 आंसर आ गया यहाँ पे ये। ओके, और कैसे निकाल सकते हैं इसके अंदर? अगर हमारे पास, अगर हमें एवरेज गिवन है, एवरेज इज गिवन और हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, हमें n फाइंड आउट करना, तो n कैसे आ जाएगा? एवरेज -1, जैसे जो हमने फार्मूला लगाया था इसी से आएगा, यहाँ पे ये एवरेज -1 हो जाएगा। अब हमारे पास n गिवन है, n गिवन है, तो देन एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? एवरेज इक्वल टू n+1। अब ये कह देंगे सम, इसमें सम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब इसके अंदर सम क्या हो जाएगा? n+1 इंटू में n, यहाँ से हम सम निकाल लेंगे। और n निकालने का फार्मूला हमने उसमें पढ़ा था एपी सीरीज के अंदर, l-a डिवाइडेड बाई d+1। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ टर्म्स भी निकाल सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं ओड सीरीज की, कि ओड सीरीज में कैसे बात बनेगी। तो ओड में एवरेज क्या हो जाएगी हमारे पास? डायरेक्टली n, नंबर ऑफ टर्म्स इज एवरेज, और सम क्या हो जाएगा इसके अंदर? सम ऑफ टर्म n का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब ये कुछ फार्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्ट सम को। समीशन n बराबर है 1 से लेके n और n, तो एक सीक्वेंस के लिए है n+1 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट समीशन n का स्क्वायर, n बराबर है 1 से n, इसमें क्या हो जाएगा? n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, एंड द थर्ड फार्मूला इज क्यूब की सीरीज के लिए, n की क्यूब, n इक्वल्स टू 1 से n इक्वल्स टू n+1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जो हमें याद रखने हैं एवरेज नंबर के लिए। तो आज का पहला क्वेश्चन, फाइंड एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर फ्रॉम 1 to 100। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी? इवन नंबर लेना हमें। ये इवन नंबर कहाँ से? 2 से, 2, 4, 6 अप टू 100। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए हमारे पास? 50 हो गए। ये हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं किससे? l-a डिवाइडेड बाई d+1, इस फार्मूले से, नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर अब हमें एवरेज निकालनी, तो एवरेज क्या हो जाएगी? जैसे कि किसका है? इवन का, इवन सीरीज का केस है ये, तो कंडीशन सेटिस्फाई और इसके अंदर तो क्या हो जाएगा? n+1, तो 50 + 1 51। तो किस में है अपना ये आंसर?
ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और सेकंड मेथड क्या है, इसको फाइंड आउट करने के लिए एवरेज, अगर हमें एन भी नहीं फाइंड आउट करना हो तो लास्ट टर्म पता है हमें, फर्स्ट टर्म पता है हमें, और हमें 2 से डिवाइड करना है इसको, क्योंकि ये 2 टर्म्स हैं इसलिए 2 से डिवाइड करना है। ओके, तो 102 डिवाइडेड बाई 2 51। बेसिक एवरेज क्या होती है, वैसे एवरेज क्या होती है, जितने भी हमारे पास टर्म्स गिवन हो एक सीरीज 1 2 3 4 5 और 6, सपोज 6 टर्म्स है तो हम क्या करते हैं, एवरेज क्या होगी इनकी, वैसे देखा जाए तो इक्वल्स टू 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाय 6। तो ये बेसिक सा फार्मूला है जो एवरेज निकालने के लिए। अब इसे हम कैसे निकाल सकते हैं, 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2 7/2, तो 3.5 एवरेज होएगी इस सीरीज़ की। तो ये तो है स्टैंडर्ड फार्मूला निकालने का और ये शॉर्ट ट्रिक से फार्मूला निकालने का। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल ओड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। अब इस सीरीज में हमें किसको कंसिडर करना है, ओड नंबर्स को। तो ओड नंबर कहाँ से स्टार्ट होएंगे, जो 2 से भाग नहीं होते, 1 से। तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, और ये कहाँ तक चले जाएंगे, अप टू 99 तक। तो इसमें भी हम n निकाल सकते हैं। n क्या होगा, l माइनस में a डिवाइडेड बाय d प्लस में 1। तो यहाँ से हमारा n आ जाएगा 50। ओके, तो अब इस केस में हमारे पास एवरेज क्या हो जाएगी, एवरेज क्या होगी, नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज इक्वल टू n। तो n क्या है 50। तो हमारा आंसर क्या आ गया इस केस के अंदर, 50 आंसर आ गया। अगर अब हमें कोई पूछे भाई इसी सीरीज़ के अंदर की इन टर्म्स का सम क्या होगा, तो सम क्या हो जाएगा, अगर ओड हो सीक्वेंस, ओड सीरीज़ हो, ओड नंबर गिवन हो हमारे पास, ओड सीरीज है, तो सम क्या हो जाएगा उस केस के अंदर, n इंटू n, n का स्क्वायर। तो क्या हो गए 50 इंटू 50, तो 2500। तो ये क्या आ गया, इसका सम आ गया हमारे पास। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें यहाँ देखना एवरेज ऑफ फर्स्ट एनी n कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 51। तो इसमें क्या गिवन है हमारे पास, एवरेज गिवन है, एवरेज कितनी है 51 है, किन की है ये, इवन नंबर की है ये। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है यहाँ पे, सम निकालना है। ओके, तो क्या होगा इसके अंदर, एवरेज क्या होती है इसके अंदर, एवरेज होती है एवरेज इक्वल टू n + 1 फॉर इवन, और सम क्या होगा इसके लिए, n + में 1 इंटू में n। तो हमें हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे, एवरेज गिवन है। तो 51 इक्वल्स टू n + में 1, तो n क्या हो जाएगा 51 माइनस में 1 50। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी इसमें, 50 होगी। तो हमारे पास सम, अब हमें सम फाइंड आउट करना है। सम इक्वल्स टू n + में 1, n + में 1 इंटू में n, तो 50 + में 1 इंटू में 50। तो कितना आ गया हमारे यहाँ से 2550। आंसर आ चुका है हमारा 2550, ये ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर कौन से हैं, ओड नंबर, एनी ओड नंबर्स, क्या कितने हैं 51 एवरेज हैं। तो ओड के लिए एवरेज 51 है। तो ओड के केस में क्या था, एवरेज इक्वल टू किसकी होती है, n की होती है, सो n इक्वल्स टू 51 हो गया। तो सम क्या हो जाएगा इस केस के अंदर, 51 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि n इंटू n होता है इस केस के अंदर, तो 51 का स्क्वायर हो गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2601। और यहाँ से भी देख सकते हैं, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट 1 ही आएगी, तो 2601 हमारा आंसर होगा इस केस के अंदर। नेक्स्ट, अब यहाँ पर नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। एवरेज ऑफ एनी n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 51। तो नेचुरल नंबर के लिए एवरेज का क्या फार्मूला था, n + में 1 डिवाइडेड बाय 2, और ये किसके इक्वल दे रखी है हमारे पास, 51 के इक्वल दे रखी है। ओके, तो यहाँ से हमारा n + में 1 इक्वल्स टू 102, तो n इक्वल्स टू 101।
ये इधर चला जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इसके अंदर से। n की वैल्यू कितनी आ गई 101 आ गई। तो अब इस केस में हमारा सम क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर है ये, तो बताया था फर्स्ट में फार्मूला n प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 101 इंटू 51 5151 आंसर आ गया हमारे पास 551। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज ऑफ एनी 5 consecutive odd number is 29. If next 3 consecutive odd number also added, what will be the new average? ये क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई भी 5 नंबर हैं, उनकी एवरेज है 29 और वो क्या है, ओड नंबर है। अगर हम 3 नंबर और लें कंसिक्यूटिव, तो उसके बाद न्यू एवरेज क्या होगी। अब इसको एक छोटा सा एक एग्जांपल से समझते हैं हम एक बारी। 3 और 5 हमने 2 नंबर लिए, अब इनकी एवरेज कैलकुलेट कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे एक नंबर और बढ़ा दिया इसके अंदर। ओके, तो एक नंबर बढ़ा, डिफरेंस कितने का, 2 का है, लेकिन एवरेज पे कितना फ़र्क पड़ेगा इसकी, अब इसकी एवरेज कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। मतलब कि एक नंबर का एवरेज में फ़र्क पड़ा। अब हमने एक नंबर और बढ़ा दिया, यहाँ 9 हो गया। अब कितना बढ़ गया, यहाँ 2 और बढ़ गए यहाँ पे इधर, लेकिन एवरेज में कितना फ़र्क पड़ रहा है। अब एवरेज कैलकुलेट करो इसकी, तो सेंटर से ले लेंगे हम, 7 और 5 12 डिवाइडेड बाई 2 6, फिर से वही एवरेज में एक नंबर हो रहा। अब हम जितने भी नंबर यहाँ बढ़ाएंगे ओड सीरीज में, एवरेज पे कितना फ़र्क पड़ेगा, 1 का। अब हमने कहा कि नेक्स्ट 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर हमने ऐड किए, तो एवरेज कितने नंबर ऐड किए, 3। एक नंबर से कितना फ़र्क पड़ रहा है, एक नंबर का फ़र्क पड़ रहा है। तो पहले कितनी थी यहाँ पे, 29 थी, 29 प्लस तो कितने नंबर आए, 3, तो 3 हम इसमें ऐड कर देंगे। तो आंसर कितना हो गया यहाँ पे हमारे पास, 32। तो ये किस में है आंसर, इसके अंदर है। ठीक है, ये तो शॉर्ट ट्रिक। अब हमें कहीं भी, अब आपके सामने क्वेश्चन आया भाई कि 5 कंसेक्यूटिव ओड नंबर है, 29 है और 3 नंबर हमने आगे बढ़ाए हैं, तो डायरेक्ट यहाँ देखा कि जितने नंबर बढ़ाए हैं उतने ही इसमें ऐड करेंगे और उतना ही हमारे पास एवरेज आ जाएगी और हमारा क्वेश्चन कुछ ही सेकंड्स में हम सोल्व कर सकते हैं। आइए अब इसको एक सेकंड मेथड से थोड़ा समझते हैं भाई क्या कहना चाह रहा है ये। अब एवरेज 29 दे रखी है, 5 है ये, तो ये सेंटर में होगा, इसका मतलब 5 है तो जो सेंटर वाली होती है वही एवरेज होती है। अब ओड नंबर है तो डिफरेंस कितने का, इसमें 2 का है, तो इस तरफ जाएंगे तो हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस तरफ जाएंगे तो हम 2 ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, 29 प्लस में 2। नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 29 प्लस में 4। अब इधर जाएंगे तो 29 माइनस में 2 और 29 माइनस में 4। तो ये वे हमारे 5 नंबर हैं जिनकी एवरेज हमें 29 गिवन है। अब उन्होंने क्या किया कि 3 नंबर और ऐड करने हैं कंसेक्यूटिव आगे, तो 3 नंबर अब हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 प्लस में 6, 29 प्लस में 8, 29 प्लस में 10। तो ये नंबर हो गया, ऐड काउंट करो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो 8 हो गए तो एवरेज क्या हो जाएगी, मिडल की एवरेज, मिडल टर्म्स की एवरेज हो जाएगी। तो कितनी है, 31 प्लस में 33 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से भी हमारे पास 32 आंसर आया है। अब इस एक थर्ड मेथड से और देखते हैं इसको हम अब। ओके, तो 29 है हमारे पास ये, तो दो टर्म्स इधर की होंगी, बाकी इधर की होंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 29 प्लस में 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 29 प्लस में 4। आगे की टर्म्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, 29 प्लस में 6, 29 प्लस में 8 और 29 प्लस में 10। अब जो 29 है ये तो कॉमन है सभी के अंदर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी यहाँ पे, 8 होगी। अब बढ़ा कितना है इसके अंदर, 6 प्लस में 8 प्लस में 10, इतना इंक्रीज हुआ है इसके अंदर। कितने पे हुआ है, 8 पे हुआ है, तो इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, 24 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स टू 3। तो 3 का इंक्रीज हुआ है 29 के अंदर, 29 प्लस में 3 तो 32 आंसर आ गया। तो ये 3 मेथड्स हैं जिससे हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।
और जो शॉर्ट ट्रिक है एग्ज़ाम में हमें ये अपनानी है, ये वाली। ये सिंपल सा हमें फार्मूला याद रखना है। अगर हमें ओड गिवन है नंबर, ओके, कंसेक्यूटिव नंबर्स में है ये, तो जो जितने भी नंबर इंक्रीज होंगे उतना ही एवरेज में इंक्रीज होएगा। क्या बन गया ये? एवरेज इंक्रीज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स प्लस में एवरेज। तो यहाँ से ये टोटल एवरेज आ जाएगी हमारे पास। और इंक्रीज कितना होगा? सिर्फ जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उतना ही एवरेज में हम इंक्रीज कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास? एवरेज ऑफ एनी 6 consecutive odd number is 32 if next 3 consecutive odd number also added by what amount the new average will increase। तो कितनी अमाउंट से हमारी न्यू एवरेज इंक्रीज हो जाएगी? ओके, तो हमारी न्यू एवरेज क्या आएगी? ओके, तो अब इस केस के अंदर क्या होगा? हमारे पास 32 है, तो 32 गिवन है, ये सेंटर की हमारे पास एवरेज है, मिडिल टर्म एवरेज है ये। ओके, तो मिडिल टर्म एवरेज है तो कितना? माइनस में 1 और इधर प्लस में 1, ये दो नंबर आएंगे हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पर ये 31 और ये 33, तो ये हमारे पास सीक्वेंस आ गई। डिफरेंस कितने का इनमें? 2 का डिफरेंस है। ओके, और इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास? 35 हो जाएगी। अब ये क्या कह रहा है? 3 नंबर्स हमने इंक्रीज किए हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। टोटल नंबर कितने हो गए हमारे पास? 9 हो जाएंगे इस सीरीज के अंदर। ओके, और ये 9 हो गए और ये ओड नंबर की सीरीज है, तो जो भी हमारी सेंटर की टर्म होगी, सेंटर टर्म, वो हमारी एवरेज होगी। तो 4 इधर हो गए, 4 टर्म्स इधर और 4 टर्म्स इधर, तो सेंटर में कितनी आ गई? 35। तो हमारी एवरेज आ गई यहाँ पे 35, हमारा यहाँ से आंसर आ गया यहाँ पे। ओके, और दूसरा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम इसको? यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 2 नंबर का फ़र्क पड़ रहा है, 2 टर्म्स, तो कितना फ़र्क पड़ रहा है? यहाँ पे भी 1 का फ़र्क पड़ रहा है यहाँ पे, है ना। तो 32 और 3 टर्म हम आगे जा रहे हैं, तो 3 ऐड कर देंगे इसके अंदर, तो 35। यहाँ से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज ऑफ एनी 5 consecutive odd number is k। ओके, तो if next 3 consecutive odd number also added what will be the new average। तो कितनी कर रहे हैं इसके अंदर हम? 3 हैं। ये सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें k की फॉर्म में दे दिया, कंफ्यूज नहीं होना k आने से। तो एवरेज है k, तो कितनी ऐड कर रहे हैं हम? 3 नंबर ऐड कर रहे हैं, तो 3 ऐड हो जाएगी, तो ये हमारा आंसर आ गया k + 3। यहाँ से आंसर आ चुका है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 20। तो यहाँ पे कितने नंबर है हमारे पास? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? नंबर ऑफ टर्म्स 8 और एवरेज कितनी गिवन है उसकी? 20। तो सम कितना हो गया हमारे पास यहाँ से? 8 × 20 160। तो ये हमारे पास यहाँ से सम आ चुका है टोटल नंबर्स का। अब ये कंडीशन देखते हैं नेक्स्ट। द फर्स्ट 2 नंबर एवरेज इज दिस। मीन्स क्या कह रहा है ये? फर्स्ट 2 नंबर की एवरेज कितनी है? 15 1/2। ये 2 नंबर की एवरेज है। ओके, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 नंबर की एवरेज है ये। तो कितनी आ जाएगी ये? 15 × 30 31/2 × 2। तो ये 2 सम आ गया हमारे पास 31। ओके, अब ये नेक्स्ट क्या कह रहा है? एवरेज ऑफ नेक्स्ट 3 नंबर्स। तो जो नेक्स्ट 3 नंबर हैं कौन से? 3 4 और 5, उनकी दे रखी हमें 21 1/3। ओके, अब ये कितने की है? 3 की है ये, तो 3 की में कितना हो जाएगा? 64/3 × 3, तो 64 आ गया हमारे पास ये। ओके, तो जो हमारा 5 नंबर तक का सम क्या हो जाएगा हमारे पास? 95। और टोटल कितना है हमारे पास? 160। बचा कितना अब? 65।
जो ये बैलेंस बचा ये किसका बचा, ये 6th टर्म का, 7th का और 8th का, 6th 7th और 8th। अब ये क्या कह रहा है, द 6th नंबर लेस देन 7th एंड 8th नंबर बाय 4 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ हम मानेंगे लेट 6th टर्म x, और अब 7th क्या हो जाएगी, 7th से 4 कम है तो 7th ज़्यादा हो जाएगी, ये होगी। अब ये 8th नंबर क्या हो जाएगा, कितने कम है, 7, तो 7 ऐड हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास। अब इनका सम कितना गिवन हमें, x प्लस 4 प्लस x प्लस 7, ये कितना है हमारे पास 65। तो यहाँ से हम x कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18, x की वैल्यू आ गई 18। तो यहाँ से अब 8th नंबर, तो 8 नंबर कितना हो जाएगा, x प्लस 7, 18 प्लस 7 इक्वल्स टू 25। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, यहाँ से ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।